अपने शरीर से उत्पन्न कर ये कैसे भयावने कीट भेज रहे हैं मेरी ओर। अब तो इनकी ध्वनि से मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मुझे चारों ओर से घेर क्यों लिया इन्होंने? ये क्या हो रहा है? इसे अभी रोकती हूँ। प्रकाश कहां से आया जिसने मेरे मृत्यु के पाश के प्रहार को भी विफल कर दिया? ये जो भी था स्वतः दूर भी हो गया। मृत्यु भी मुझसे पराजित हो गई। आपने क्या सोचा था कि आप इस भयंकर धनुष पर आरूढ़ रहेंगे? यूं ही कुछ कीट मेरे ओर भेजकर मेरे प्राण हर लेंगे? मेरी मां की शक्ति से रक्षित हूं मैं। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। मृत्यु तो तुम्हारी अवश्य होगी और अभी होगी। नारद भयभीत, माता पार्वती के पुत्र ने कैलाश में उत्पात मचाया हुआ है प्रभु। याद है मुझे देवर्षि नारद, किंतु स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे? क्या कहूं नारायण, ये सब कुछ शनिदेव के कारण हुआ है। उन्होंने डाली बालक पे दृष्टि और हिला डाली सारी सृष्टि। उसी कारण बालक की उद्दंडता इतनी बढ़ गई कि समस्त देवताओं के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है प्रभु। किंतु देवर्षि, जो शनिदेव कहीं जाते ही नहीं, वो कैलाश गए ही क्यों? उसकी प्रेरणा उन्होंने कहां से प्राप्त की? समस्त देवलोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। बताइए देवर्षि, आप मौन क्यों खड़े? क्योंकि यदि उनके पुत्र का कुछ भी हित हुआ तो देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर होगा और तब स्वयं भोलेनाथ के लिए भी उसे रोकना अत्यंत कठिन होगा। और यदि उन्होंने आपको अपना दोषी पाया तो आप उनके भयंकर दंड के आगे बढ़ेंगे। दंड बालक, मेरे पाश का प्रहार कभी विफल नहीं होता। ओह, इन्होंने तो बांध लिया मुझे। अब तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञान होगा बालक। श्रेष्ठ बालक, अब मैं तुम्हें नर्क ले जाकर दंडित करूंगा। इनका यमलोक तो वास्तव में भयंकर है। इतना भीषण दंड जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी चित्कार सुनाई दे रही है। ऐसी ही दुर्गति होगी तुम्हारी भी दृष्ट बालक। यमराज से अब तुम्हें कोई रक्षित नहीं कर सकता। नर्क लोक की असहनीय पीड़ा ही अब तुम्हारी नियति होगी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे अपने भीतर खींच रहा है।
मैंने शीघ्र कुछ ना किया तो ये खींचकर अपने यमलोक ले जाएंगे मुझे। इनके पास में बंधा रहकर वाष्प बनकर उड़ जाऊंगा। कितना भयंकर दृश्य है ये बालक यमराज का दंड कैसे सहेगा? ये कैसी अनिष्टकारी अदृश्य शक्ति जो मेरे निकट आने का दुस्साहस कर रही है। अरे ये मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। ये कौन सी शक्ति है जो इस आकृति के रूप में यहाँ उत्पन्न हो रही है? क्या इसे अपने विनाश का भय नहीं है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। मैं यमराज के यमलोक को भी नष्ट कर दूंगा। देखिए यमराज, अब आपको भी ज्ञात हो गया होगा कि आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरी पाश से मुक्त कैसे हुआ ये? अच्छा हुआ ये आकृति अपने आप ही मिट गई। मिटा दूंगा माँ के आदेश के पालन में आए प्रत्येक अवरोध को। यमराज, मैं आपको आपके इस महिष से बांध दूंगा। ऊर्जा तो मुझे दिखे रही है। ये कैसे संभव है? मैं यमराज हूँ, आत्माओं को बंधन में बांधता हूँ, और इस बालक ने तो मुझे पराजित कर दिया। यमराज को भी पराजित करने वाले असाधारण बालक से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? अब इससे मुक्त होने का कोई और उपाय सोचना है। इस समस्या का एक ही समाधान है सूर्यदेव। भोलेनाथ अपने ध्यान में विलीन है, इसलिए हमें श्रीहरि विष्णु से गुहार लगानी होगी। हे विष्णुदेव, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। ये बालक हम देवताओं की प्रतिष्ठा को धूल दुष्कृत कर रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। विष्णु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं। अब तो आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। महादेव तो ध्यान में मग्न हैं। आपको उनका ध्यान भंग किए बिना ही संसार को इस संकट से उबारना होगा। उचित है ब्रह्मदेव, मैं इस बालक को समझाने का प्रयास करूंगा। उसे महादेव का उचित परिचय देकर इस अनर्थकारी युद्ध को रोक दूंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ विष्णुदेव, तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए प्रभु। नारायणाय
सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। अत्यंत अद्भुत है ये दृश्य। ये तो अन्य सभी से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने अद्भुत, ये कौन है? मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी शिव शंकर के समान निर्मल और स्नेही। और ये श्वेत पक्षी पर ये 4 रूप वाले कौन हैं? ये दोनों क्या करने आए हैं यहाँ? ये दोनों कोई साधारण देवता तो नहीं प्रतीत होते हैं। संभव है मुझे इनसे और भी भीषण युद्ध करना होगा। कितना अनुपम सौंदर्य है देवी पार्वती के पुत्र का। अत्यंत आकर्षक और मन भावन है इसका रूप। मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो तुम। ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कल्याण हो पुत्र। तुम्हारे अनुपम व्यक्तित्व में ज्ञान और शक्ति दोनों का समावेश होगा। स्वयं शिव और शक्ति के समान। कितना शांत, मधुर और करण पर ये स्वर है इनका। इनसे मेरा कोई पूर्व परिचय है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? किंतु मुझे सचेत रहना होगा। कहीं ये भी मुझे बहलाकर भीतर जाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। कितना अच्छा होता यदि तुम अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पहचान पाते, ये जान पाते कि महादेव कौन है जिन्हें तुम रोक रहे हो। अच्छा, अब समझा कि आप मुझे इतने आशीष क्यों दे रहे थे। बालक समझकर मुझे अपनी प्रशंसा से बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार ही नहीं, इसकी बुद्धि में तो अविश्वास भी भरा हुआ है। बालक, जो तुम कर रहे हो उसका कोई ना कोई कारण तो तुम्हारे पास अवश्य होगा, किंतु महादेव को भीतर जाने से रोकना उचित नहीं है। उन्हें जाने दो। बस बस बस। अब और कुछ मत कहिए। मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या कारण है, मैं आपको क्यों बताऊं? और वो कौन है, भीतर क्यों जाना चाहते हैं, ये मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना हठ उचित नहीं है पुत्र। हम तुमसे बड़े हैं, हमारा कहा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं हम, इसीलिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति का हट उसके विनय को हर लेता है, और जहां विनय नहीं वहां विनाश अवश्य होता है। इसलिए अपना हट त्याग दो, अन्यथा उसका अवश्य ही कोई भारी दुष्परिणाम होगा। हम तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, सच? आप मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते? तो फिर ये और इनके पशु क्या मुझसे मनोरंजन के लिए युद्ध कर रहे थे? नहीं पुत्र, युद्ध से कहाँ किसी का हित होता है। युद्ध तो सदैव बुराई का अंत करने का अंतिम उपाय होता है, किंतु युद्ध तो व्यक्ति को अपने भीतर बसे अहंकार और क्रोध से करना चाहिए। यदि सभी ऐसा करें तो युद्ध स्वतः ही टल जाएगा। और यदि तुम भी अपनी बातों से मुझे भ्रमित मत कीजिए। ये युद्ध अवश्य टल जाता यदि आप और आपके कृपा पात्र
मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालते और मुझे अकेला छोड़ देते। सुनो पुत्र, इस समय एक ही बात महत्वपूर्ण है कि तुम अपना हट त्याग कर महादेव को भीतर जाने दो। यदि तुम्हारी माता ये बात सुनेंगी कि तुमने महादेव को भीतर जाने से रोका है तो वो प्रसन्न नहीं होंगी। मेरी माँ को इस रिवाज में मत लाइए। इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। बस बालक, ब्रह्मदेव, शांत हो जाइए। मुझे विश्वास है कि हम इस बालक को उचित आचरण पर लाने में अवश्य सफल होंगे। सफल होंगे? किंतु कैसे श्री हरि विष्णुदेव? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, कौन है आप? मैं नहीं जानता। बहुत सुन चुका। कितनी बार एक ही बात दोहरानी होगी? कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे ये उचित पाठ पढ़ाकर आपको भी लौटाना होगा। ये तो अपना सौभाग्य समझिए कि मेरे वार से बच गए। इससे पूर्व कि मैं आपको क्षति पहुंचाऊं, चले जाइए यहाँ से। रुक जाओ बालक, हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। इससे पूर्व कि मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए इन देवताओं के समान आपसे भी युद्ध कर आपको पराजित कर दूं। चले जाइए यहाँ से। इस बालक का हठ इसका विवेक हर रहा है, इसीलिए हमारा भी अपमान कर रहा है। आप जो भी करें, इससे इस बालक को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बालक क्यों नहीं समझ रहा है कि स्थिति अब नियंत्रण के बाहर जा रही है। मैं भी देखता हूँ मुझसे आपकी रक्षा कौन करता है। क्या किया इस बालक ने? अपने दंड से मुझ पर ही वार कर दिया।
देकर मुझे भयभीत करना चाहते हैं ये, किंतु उसमें सफल नहीं होंगे। बस बस